इम्तियाज जलील साहब आदमी अच्छा है, उसकी पार्टी कुछ भी होगी लेकिन यकीनन आदमी अच्छा है, होशियार पढ़ा लिखा आदमी है। वो भी जब जैसी मैडम बात करती है राज्यसभा में, वैसा वो भी लोकसभा के अंदर जब बात करता है अगर उनकी रिमोट कंट्रोल सामने रहा तो आदमी अच्छा दिल खोल के बोलता है, तो रात को घर को जाके हिसाब देना पड़ता है मैंने कैसा बोला। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मेरी बीवी को साथ लेकर आएगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए यहाँ मौजूद हमारी बहन फौजिया खान मैडम, जो खासदार राज्यसभा की संसद है, चिराग देशमुख साहब एक्स एमएलए हैं, हमारे दोस्त मुकीम देशमुख साहब, निसार देशमुख साहब, समीर शारिक नक्शबंदी, केशवराव तायडे, मुनीर देशमुख, अर्जुन गाड़े, राजेंद्र ठोंबरे, सतीश काठे, जमील जी देशमुख, चांद बादशाह देशमुख, रिजवान भाई, इकबाल मियाँ देशमुख, अनीस देशमुख, अफसर देशमुख, तैयब बाबू, आमिर देशमुख, मतीन देशमुख, अखिल देशमुख, हसन पटेल, डॉक्टर मंजूर देशमुख, सभी देशमुख और जो रह गए होंगे वो है। मैं तो गाँव वाला है, बाहर कितना भी बड़ा आदमी रहता है, गाँव में अपना रहता है, उसको पहले मेहमान का मेहमान नवाजी में कुछ कमी ना हो जाए, नहीं तो फिर वकील साहब नीचे बैठे हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए यहाँ एक छोटा प्रोग्राम रखा गया है देशमुख बिरादरी की तरफ से। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक के साथ एक प्रिय, मतलब जोड़ी के साथ है ना, मतलब ये भी है भाभी भी है। और कभी हमने आज हमारा जो तालीमी इदारा है वो इतना बड़ा है, उसके पास ही 500 एकड़ जमीन है, 500 फुट जमीन थी, आज 500 एकड़ जमीन है, कम से कम 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। और ये मेरे हस्ती तो ऐसा दूसरा नहीं, मैंने लगाया, मैंने बनाया, मैंने, लेकिन अपने पास कैसा है, बहुत बड़ी लोकशाही नहीं चलती। लोकशाही चली तुमको मालूम है लोकशाही से क्या काम होता है, कैसा होता है, अंकितता होता है, ये सब हमने करे। लेकिन मुस्लिम समाज में जो देशमुख बिरादरी है उनका, इसमें मेरी जो आज तक मैं यहाँ से ग्राम पंचायत सदस्य बना, सरपंच बना, नगर सेवक बना, नगर अध्यक्ष बना, आखिरी सरपंच, पहला नगर अध्यक्ष, विधानसभा हार गया 100 वोट से, बाद में विधान परिषद, उसके बाद लगातार 3 बार हैट्रिक कार्ड जीता भी हूँ। उसमें देशमुख बिरादरी का बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए है कि देशमुख लोगों की आज भी हिंदू लोगों से इतने अच्छे संबंध है कि मुझे लगता नहीं कि मुसलमान में बाकी कोई कौम के हमारे दूसरे तो छोटी छोटी कौम छोटी छोटी जाते हैं, वोट जाते हैं, मुसलमानों में भी 18 जाते हैं सबों में, लेकिन देशमुख बिरादरी का मैंने लोगों से संबंध देखा। छोटे छोटे देहात है लेकिन वहां भी लोगों से उनका संपर्क, उनका संबंध और उनका संबंध बना कि वो वोट में कन्वर्ट हो गया था। देता भी है, दिलाता भी है और देने वाले का पता भी बता देता है। एक तो देशमुख पहले लोगों को मेरे खिलाफ करा, इसकी बीवी ने इसके खिलाफ नेता घूम दे लेते हैं, लेकिन मौली बेचारी बरोबर बटन अपना ही था। ये वाले को मुकीम देशमुख क्या आगे आता है, देशमुख बिरादरी का पार्टी बा, मैं बोला पूरे देशमुख इधर अकेला बिरादर हो जाता तो कितना भी बड़ा ऑफिसर, कितना भी बड़ा पैसे वाला, कितना भी बड़ा आदमी मेरे खिलाफ देगा, उसका अकेला वोट दिलाएगा। वो बोलता है मैं मेरे बिरादर के इतने लाख दे दूंगा, इतने हजार दे दूंगा, लेकिन ये मेरे से ज्यादा होशियार है। इनको कहाँ दबाना, कैसा दबाना, इसका वक्त कुछ नहीं, बिल्कुल दबा देते। 99% मुसलमानों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई 60%, कई 70% शिवसेना को 70 से 80 लगे, हम 90 लगे। हमारे कितना किसने कुछ भी बोला वही तो ताकत है।
कितना पूरा महाराष्ट्र एक तरफ और मैं एक तरफ रहता है, तो मेरे सरकार अल्लाह ताला वो रिमोट कंट्रोल अपने सरकार है। इसलिए मैं कभी जिंदगी में किससे डरा नहीं, किसी को डराने की जरूरत नहीं, वो खुद आप करता। अभी महाराष्ट्र के राजकारण में भी रोज सुंदर कुछ चलो अपना सामने रहता है, कैसा खेलना, किसको खेलना, कब देना, किधर डालना, कैसा डालना, उसका आइडिया पूरा है। एक बार आपके नवाब मलिक साहब यहाँ आए, मुझे लगता है जो पहला हमारे गांव का कोई इंग्लैंड को पढ़ने के लिए गया हुआ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है खालिद मियां देशमुख साहब जब इंग्लैंड से आए थे, गांव के लोगों ने उनकी एक बुजुर्ग दिल्ली गांव में जब वो यंग थे, एकदम नौजवान 6 फुट उनकी हाइट मुकीम बाबू से भी काफी मुझे लगता है लगभग हुए, एकदम दिखने में इतने खूबसूरत, इतने टैलेंट, इतने ब्रिलियंट। यानी देशमुख खानदान में पहले से ही पढ़ाई के बारे में हमारी कई बहनें, कई भाई, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आगे और बनने वाला है, कुछ बन चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि जो 2 देशमुख बिरादरी की लड़कियां जो टॉपर हुई है, एक तो बेचारा गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला, लेकिन रिक्शा चलाने वाले की लड़की भी 656 इतने जब परसेंटेज लेके आती है तो उससे अंदाजा लगाओ। हमारे पास अभी बाबू हनी साहब कल ही उनका इंतकाल हुआ, मुझे लगता है कल परसों के दिन, वो 4थी पढ़े हुए थे, लेकिन बाजाब्ता इंजीनियर भी इतना लेन के ऊपर कटिंग, इतनी अच्छी ट्रॉली, इतने अच्छे किसान के जो लगते हैं उनको साधन वो बनाने का काम करते थे। तो ये हमारा गांव जो सिल्लोड शहर है, इस शहर में मुख्य बापू देशमुख पहली बार ऑपरेटर बने। पहली बार मैंने देशमुख से बात किया तो मुझे बोले नंबर प्लीज, मैं बोला कौन है देशमुख, बोला बोले आपको ख्याल है कि मुझे मालूम नहीं, मैं लगता 36 साल पहले की बात बोला, 36 साल पहले मैंने पहली बार अपने गांव का कोई आदमी फोन के ऊपर जरूर रिंग वाली सिस्टम थी, मुकीम देशमुख साहब ऑपरेटर थे, उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया, फिर आखिरी में सीओ बनने का था उनका अधूरा रह गया, लेकिन एडिशनल सीओ तक जरूर गए। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एक छोटा सा स्कूल था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, एक उर्दू स्कूल था, उसके अंदर 13 टीचर थे और 21 मालक थे। पूरे शहर वालों को मालूम है कि 14 टीचर और 21 डायरेक्टर, और एक के हिस्से में एक भी नहीं आता था, और इतने लड़ाई चल रहा, इतने झगड़े चल रहा है। बहुत मुश्किल का काम है, अपने गांव में तालीम होना बहुत जरूरी है, और गांव में एक एजुकेशन, एक छोटा स्कूल, उसके अंदर झगड़ा, इतना झगड़ा चल रहा है। कुछ लोगों ने बोले साहब कुछ भी करो तुम ये स्कूल को आपके पास लो, इसको कुछ भी करना चाहिए ऐसी। हाँ, कादर हिस्सा और बाकी के लोगों ने मिलकर एक स्कूल चलाया करते थे, और वो स्कूल के अंदर वहाँ की जो एजुकेशन कमेटी थी, बच्चों का तो इसमें अंदाजा ही नहीं, लेकिन आपस में इतने झगड़े होते थे। फिर हमने वो गाँव वालों से एक मीटिंग ली, गाँव वालों की मीटिंग में एक अघोरी विद्या की कमेटी बनाई गई। अघोरी विद्या समझेंगे आपको, वो ऐसी कमेटी थी कि गड़बड़ करा है उसको पीछे ले जाना, उसका काम करना, बाद में जाके छोड़ देना, दूसरे वाले को चैरिटी कमिश्नर में दिखना है। और एक स्कूल और उसको तालीम को हमने जब शुरुआत की तो आज हमारे पास 1100 टीचर है और हजारों लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी एजुकेशन संस्था की है। अभी मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है यहाँ सिल्लोड में। मैंने मेरी भी जो 7 एकड़ जमीन थी देशमुखों से भी कुछ लिया था, वो भी वापस कर दिया, उसको भी डोनाइट कर दिया। यहाँ अभी एक जमीन में से 6 चाहिए, वो झगड़े रहते हमारे पास 15 के झगड़े, किसी को मालूम नहीं, देशमुख नहीं करते, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, पर अब कम होगी। आप मैं आपको ये हटके इसलिए बता रहा हूँ कि सब वही बोलने वाले, सब लोग बोल चुके हैं और इन्होंने बताया कि आखिरी बोलने वाले के हाल क्या होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को वो जगह पे जाना ही नहीं, अपने अपने गाँव की स्टोरी बोलना, अपने गाँव के लोग बैठे हुए कम से कम सच्चाई है उस वक्त की, ये तो लोगों के सामने आते होंगे तो सिर्फ पांडे, हमारे गांव में पांडे भी तो सही है।
आपने देश पांडे लिखा, उसमें देश भी आ गया और पांडे भी आ गए, लेकिन पांडे इसलिए मुझे ख्याल है कि हमारे पास डॉक्टर शाह साहब थे और उनके पास एक पांडे थे, खलील पांडे, खलील पांडे, उसमें भी पांडे वो बड़े थे। तो उनके पास 4 बजे नंबर लगाना पड़ता है सुबह में, जब डॉक्टर के पास एडमिशन मिलता है, वहां भी पांडे का ही कंट्रोल था। डॉक्टर कोई भी होगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल देशमुख के हाथ में ही रहता है। हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी गढ़ी और गढ़ी से जुड़े हुए कई किस्से। एक जमाना था, हमारे इकबाल देशमुख वहां बैठे बाजू में, उनके लड़का हमारा भी नगर सेवक है। मुझे अच्छी तरह याद है क्या हमारे घर में मेरे दादाजी बोला करते थे, तुमको मालूम नहीं खाने की कीमत क्या है। आज भी अगर किसको अच्छा खाना खाना होगा तो देशमुखों की मरने की दुआएं करना पड़ेगा। सच्चाई बोल रहा हूँ, जब्बार से कंपनी वालों के लफ्ज बोल रहा हूँ, और इसलिए उनको बाजू बैठे हमारे इकबाल में उनको सामने रख के बोल रहा हूँ। यानी इसका अंदाजा लगाओ कि देशमुख के पास कितनी जमीनें थी, कितनी जायदादें थी, कितनी इज्जत। इम्तियाज जलील साहब आदमी अच्छा है, उसकी पार्टी कुछ भी होगी, लेकिन यकीनन आदमी अच्छा है, होशियार पढ़ा लिखा आदमी है। वो भी जब जैसी मैडम बात करती है राज्यसभा में, वैसा वो भी लोकसभा के अंदर जब बात करता है तो अच्छी बात करता है, पढ़ी लिखी बात करता है। अपने समाज के सगा दूसरे समाज को भी कोई उनका दिल दुखेगा नहीं, ऐसे लफ्जों में, ऐसे शब्दों में अपने बात का इस्तेमाल करके। मैं तो पूरा पहले मुझे हिंदी बोलना आती थी, तब मैं गाँव में जाना, मैंने हिंदी में क्या बोलना उनको समझना नहीं, वो क्या मराठी में बोलना मुझे समझना नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा मैं मराठी सीख लिया, अब मराठी सीख लिया तो हिंदी बोलने का था। इतना आसान नहीं है, दोनों 2 in 1। तो ये सारी चीजें देशमुख बिरादरी में मराठी और हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों जितनी उर्दू में उतने अच्छी तरीके से हमारी गढ़ी के नीचे का जो स्कूल है, मुझे उससे पूरा याद है कि जब से आज तक हमारे हाजी बाबू बैठे पीछे, तो देखा मैंने सलीम भाई के भाई हाजी देशमुख, हाँ हमारे जवई वो डोंगर गाँव गया। अब तो कनेक्शन तो मुझे सबके बहुत है, ये कभी कोई नहीं होता है तो उधर से चुरा लेता। हर एक आदमी के मेरे पास 3,70,000 लोग हैं, लेकिन किसकी रिश्तेदारी कहाँ है, कौन किसका जवई है, कौन किसका उधई है, कौन किसका कैसा कनेक्शन मिलता है, ये सहारा एक एक का मेरे पास तो एक ऐसा